तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। देखो, सबसे पहले मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है मेरी दूसरी वीडियो से, क्योंकि आज मैं अपनी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में तुम लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। और मैंने इससे पहले कभी भी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जिसमें मैंने तुम लोगों से इस तरह से इंटरेक्ट करके अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस किया हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज मोइन सैफी एंड आई एम लिविंग इन स्मॉल टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर तुम लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो लाइक 2 साल पहले से, तो तुम लोगों को पता होगा कि आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही मेरा चैनल काफी ज्यादा पीक पर था। लाइक मैं जो भी वीडियो डालता था उसमें लाखों में व्यूज आ जाते थे एंड लाइक्स, सब्सक्राइबर, सारी चीजें ग्रो हो रही थी। ओवरऑल जो मेरा चैनल था वो काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा था। देन आई सडनली स्टॉप्ड अपलोडिंग वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैंने 2 साल पहले बिना किसी को कुछ बताए अचानक से वीडियोस डालना बंद कर दिया था। एंड इसके बाद मेरी जो यूट्यूब ऑडियंस थी, जो अब कुछ परसेंट ही बची है, उनमें से लोग मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई तुमने यूट्यूब पर वीडियोस डालना क्यों बंद कर दिया। इवन जो मेरे लोकल के लोग थे, लाइक जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त या फिर रिलेटिव्स, वो भी मेरे से पूछने लगे कि भाई तू पागल है, तेरा इतना अच्छा चैनल है, इतने अच्छे व्यूज आते हैं एंड तूने मतलब ऐसे ही सब कुछ बंद कर दिया, ऐसा क्यों। और कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कुछ स्पेकुलेशंस भी की, जैसे कि 1-2 बंदों ने ये भी बोला कि हाँ भाई तेरा कोई लड़की का चक्कर है इसलिए तूने यूट्यूब पर वीडियो डालना बंद कर दिया। लाइक इट्स काइंड ऑफ फनी थिंग अगर तुम सोचो तो, कि कोई भी एक लड़की की वजह से यूट्यूब पर वीडियोस डालना क्यों बंद करेगा। मतलब व्हाट इन द सेंस ब्रो। या ये चीजें लोगों ने बोली एंड मुझे लगता है कि हमारा ह्यूमन नेचर भी है। अगर हम किसी भी बंदे को, लाइक जो सामने वाला बंदा है वो किसी भी सिचुएशन में है, तो हम उसको देखकर अपने आप से ही अज्यूम करने लगते हैं, हम खुद से ही अपनी स्पेकुलेशन बताते हैं। ठीक है, अपनी अजम्पशंस बनाओ बट अपने तक ही रखो। ये चीजें सामने वालों को मत बोलो अनटिल एंड अनलेस तुमको रियलिटी नहीं पता, विच इज यू डोंट नो ऑब्वियसली। लेकिन यार मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कभी भी इन सवालों का जवाब एक प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाया। लाइक मैं इसकी एक अच्छे से और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया लोगों को कि आखिर मैंने यूट्यूब क्यों छोड़ा और ये सारी चीजें क्यों हुई। बट अभी मुझे लगता है नाउ इट इज द टाइम जब मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, स्पेशली तुम लोगों को जो मेरी ऑडियंस है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद अब एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं तुम लोगों को सब कुछ क्लियर बता दूं। एंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट एंड तक आते आते तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे वहां से जहां से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, या फिर जहां से मेरे माइंड में आइडिया आया था यूट्यूब पर वीडियोस डालने का। लाइक ये चीज है ना, मैं तुमको थोड़ा सा स्टोरी वाइज बताऊंगा कि मैंने कहां से यूट्यूब स्टार्ट किया एंड मैं फिर कैसे कैसे मैंने क्या सारी चीजें की और मैंने क्यों यूट्यूब छोड़ दिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो देखो, मेरे माइंड में यूट्यूब का आइडिया आया था When I was student of 9th क्लास। जब मैं 9th क्लास में था, मेरे पास एक पैनासोनिक का फोन आया था। मुझे एग्जैक्ट मॉडल याद नहीं है उस फोन का, बट वो पैनासोनिक का फोन था। उसमें 2 GB की रैम थी और वो 4G फोन था। जस्ट टू बी क्लियर कि ये हमारा फर्स्ट 4G फोन था जो मेरे पास आया था। लेकिन जब ये मेरे पास फोन आया था 4G, तब तक जो जियो का मतलब फ्री वाला जो इंटरनेट मिलता था वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। फिर हमको रिचार्ज कराना पड़ता था और दिन की शायद 1.5 या फिर 2 GB मिलती थी और वो हमारे लिए सफिशिएंट थी उस टाइम पर। अब क्योंकि मेरे पास एक फोन था जिसमें इंटरनेट था, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया था। वैसे मैं यूट्यूब के बारे में काफी टाइम से जानता था, लाइक 7th या फिर 8th क्लास से जानता था, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पर किसी और के फोन में। तो फिर 9th क्लास में मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखना स्टार्ट किया प्रॉपर। और मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक बचपन से ही काफी हार्डकोर गेमर रहा हूँ। लाइक मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं भाई अपने फोन में। दैट्स वाई मैं यूट्यूब पर भी ज्यादातर गेमिंग की वीडियोस ही देखता था, लाइक GTA Vice City की या फिर जो दूसरे गेम्स होते थे उसकी। तो फिर ऐसे ही एक दिन की बात होती है, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो मेरी फीड में ना एक वीडियो आती है और वो थी GTA 5 की। शॉकिंग बात ये थी कि मैंने इससे पहले कभी भी GTA 5 के बारे में नहीं सुना था। मुझे पता ही नहीं था कि भाई GTA 5 भी एक गेम है। मुझे GTA Vice City के बारे में पता था, GTA 3, GTA Liberty City, इन सारे गेम्स के बारे में पता था, बट मुझे GTA 5 के बारे में नहीं पता था। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो देखी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उस पर क्लिक किया और वो वीडियो थी आई थिंक चपाती हिंदुस्तानी गेमर के नाम से। वो एक यूट्यूबर है, अभी भी हैं शायद। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो ओपन की एंड मैंने GTA 5 देखा, आई वॉज टोटली शॉक्ड भाई। उसकी ग्राफिक्स इतनी ज्यादा रियलिस्टिक थी। लाइक मुझे पता था यार, देखो कि GTA Vice City में जैसी ग्राफिक्स होती हैं, बस गेम्स की वहीं तक ग्राफिक रह सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती भाई। वो ही मेरे लिए बहुत ज्यादा रियल थी, GTA Vice City, GTA 3 की जो ग्राफिक्स होती थी वो। लेकिन जैसे मैंने GTA 5 की ग्राफिक देखी, मेरे लिए बिलीव भी करना मुश्किल हो गया कि भाई इस टाइप का भी कोई गेम हो सकता है जिसमें इतनी ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स और फिजिक्स, ये सारी चीजें थी एकदम रियल लाइफ जैसा। गेम देखने के बाद मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि भाई ये गेम तो मुझे जरूर खेलना है, चाहे कैसे भी, बट खेलना है। और मैं इतना ज्यादा डम था उस टाइम पर कि मुझे लगा कि मैं अपने फोन में ही 2 GB रैम के फोन में GTA 5 खेल सकता हूँ। देन आई सर्च ऑन यूट्यूब की हाउ टू प्ले GTA 5 इन मोबाइल या फिर हाउ टू इंस्टॉल GTA 5 इन फोन। और मुझे काफी सारी वीडियोस मिली आयरोनिकली कि जहां पर यूट्यूबर्स तुमको बता रहे थे कि तुम किस तरह से 100 MB की फाइल डाउनलोड कर सकते हो GTA 5 की और उसको खेल सकते हो अपने फोन में। मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की वीडियोस देख देख कर यूट्यूब पर, जहां पर मैंने कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड की 2 MB की, 100 MB की।
बट मैं कभी खेल नहीं पाया भाई, वो गेम होता ही नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ दूसरी चीजें निकल जाती थी। लेकिन GTA 5 मेरे फोन में नहीं चलता था, तो या फिर मुझे पता लगा कि GTA 5 फोन में नहीं चल सकता बट कंप्यूटर में चल सकता है। एंड फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि GTA 5 खेलने के लिए कौन सा कंप्यूटर बेस्ट है, मतलब किस कंपनी का। तब मेरे को पता लगा गेमिंग पीसी के बारे में, कि गेमिंग पीसी नाम की भी एक चीज होती है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स, रैम, जीपीयू वगैरह ये सब लगे हुए होते हैं। लेकिन उससे पहले या तब तक मुझे यही लगता था कि सारे जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप होते हैं वो सब एक जैसे ही होता है, उसमें क्या रैम और जीपीयू के बारे में तो मुझे पता भी नहीं था भाई उस टाइम तक। तो फिर मैंने सर्च किया कि ये जीपीयू क्या चीज होती है, लाइक जो ग्राफिक कार्ड होता है। जब मैंने ग्राफिक कार्ड सर्च किया, उसका प्राइस आ रहा था लाइक वो 1660 Ti था शायद एनवीडिया का। उस टाइम पर उसका प्राइस था 28 या फिर 29,000 रुपए, मतलब 29,000 या फिर अप्रोक्स आप 30,000 मान लो। भाई मैं पूरा चौंक गया कि 30,000 का एक कंपोनेंट, सिर्फ एक पार्ट, वो भी एक गेमिंग पीसी का। और मैं सोच रहा था कि भाई 10-15 हजार रुपए में पीसी आ जाएगा पूरा, तो मैं उसमें गेम खेल लूंगा। बट मुझे पता लगा कि अगर तुम्हें गेम खेलना है तो कम से कम मिनिमम 60 से 70 हजार रुपए का तुम्हें गेमिंग पीसी बनवाना पड़ेगा, जब जाकर तुम गेम्स खेल सकते हो GTA 5 जैसा। एंड उसके बाद ये जो मेरा आइडिया था कि मैं अपने पापा से जिद करूंगा कंप्यूटर लेने की, वो तो मैंने ड्रॉप कर दिया था वहीं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि भाई आखिर कौन से ही पेरेंट्स तुम्हें 70 या फिर 80 हजार रुपए का गेमिंग पीसी बना के देंगे, और क्यों, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। गेम खेलना है भाई हमको, ऑफ कोर्स नहीं तो भाई मैंने वो चीज ड्रॉप कर दी। बट अभी भी मुझे GTA 5 खेलना था, और वो भी अपने ही गेमिंग पीसी में। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, ऐसे तो आने वाला नहीं है, अब मैं खुद से ही पैसे कमाऊंगा, अब मैं खुद काम करूंगा, जो भी करूंगा, और मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि मैं गेमिंग पीसी ले सकूं। अब मैं 9th क्लास में था, और 9th क्लास का स्टूडेंट्स भाई ऐसे बाहर जाकर क्या ही काम करेगा जिससे उसको मतलब 60-70 या फिर 80 हजार रुपए मिल जाए इंस्टेंटली। तो लेकिन मुझे यूट्यूब के बारे में पता था, मैं जानता था कि लोग यूट्यूब से पैसे कमाते हैं वीडियोस डालकर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं यूट्यूब ही करता हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालकर पैसे कमाऊंगा। और मेरे ना देखो उस टाइम पर मेरे लिए यही सबसे ज्यादा सिंपल चीज थी, यूट्यूब करना, क्योंकि मैं घर बैठे बैठे बिना अपनी पढ़ाई छोड़े वो चीज कर सकता था। तो ये चीज मैंने डिसाइड की कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊंगा, बट मुझे अपनी नीश नहीं पता थी कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊंगा। तो लाइक एक दिन सोचा, फिर एक दिन सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं गेमिंग वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक हार्डकोर गेमर था, मैं गेम्स खेलता था। लेकिन जब मैंने गेम्स खेलते हुए अपने गेम्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो मेरा फोन साथ नहीं दे रहा था, वो लैग करता था, उसमें स्टार्टिंग होती थी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लाइक आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे भाई 2 GB रैम के फोन से। तो या मैं गेम्स खेल लेता था बट उनको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं होती थी, एंड फोन काफी ज्यादा लैग करता था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार मैं अभी गेमिंग तो नहीं कर सकता भाई, मुझे कुछ और ही दूसरे कंटेंट बनाना पड़ेगा, और जब मेरे कुछ पैसे आ जाएंगे यूट्यूब से तो फिर मैं अपना एक डिसेंट फोन ले सकता हूँ, या फिर एक गेमिंग पीसी, ऑब्वियसली जो मेरा सपना था वो ले सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं गेमिंग वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं किस टाइप की वीडियो डाल सकता हूँ। तो उस टाइम पर ना ये टेक वाली वीडियोस बहुत ज्यादा लाइक वायरल हो रही थी, जो टेक रिव्यूज करते थे, जैसे कि कोई गैजेट या फिर फोन, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी उस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। तो देन आई थॉट कि चलो ठीक है यार मैं भी यही करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं फोन लेकर उसको रिव्यू करूँ। तो मैंने ये प्लानिंग बनाई कि जो भी फोन मार्केट में लॉन्च होंगे, उस टाइम पर रेडमी और रियलमी का काफी कॉम्पिटिशन था, जो नए नए फोन लॉन्च कर रहे थे, बहुत सस्ते फोन, जो भी फोन लॉन्च हो रहे थे मैं उनको सर्च करता था, उनके फीचर्स देखता था, उनके फोटोज और वीडियोस डाउनलोड करके वीडियोस बना देता था। एंड ऐसे ही मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और मैंने बहुत सारे फोन के बारे में लोगों को बताया, उनके फीचर्स बताया, उनके फोटोज और वीडियोस दिखाकर अपनी वीडियो में। नाउ आई रिमेंबर कि मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने उन यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया था, जो एक्सपोज मतलब उन यूट्यूबर्स को जो GTA 5 को 2 MB में अपने फोन में डाउनलोड करने के लिए बोलते थे। और ये स्कैम का शिकार मैं भी हो चुका था पहले भाई, बहुत मैं फ्रस्ट्रेटेड था। तो ये जो टाइप के यूट्यूबर्स थे, मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाई कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों में मैंने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि भाई तुम डाउनलोड मत करो, ये स्कैम है। ये कुछ कॉन्सेप्ट था वीडियो का, मैं तुम लोगों को एक क्लिप चलाकर दिखा दूंगा जिससे तुम लोगों को आइडिया हो जाए। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके और कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल यूट्यूबर पर। जैसा कि आप सब लोग देख ही चुके होंगे और समझ ही चुके होंगे कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। तो गाइस हाँ, हम बात करने वाले हैं आज GTA 5 के ऊपर। चलो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी थी। वीडियो के देखी यार, मैंने उसका थंबनेल देखा जिस पर लिखा हुआ था हाउ टू डाउनलोड GTA 5 ओनली जस्ट 2 MB, मतलब जस्ट 2 MB। यार मतलब यार चूतिया बनाने की भाई एक हद होती है भाई, ऐसी वीडियो बनाना छोड़ दे भाई। तो यार मैं कहना चाहता हूँ यार, इनके झांसे में मत आ यार। एंड ऐसे ही करते करते मैंने 60 वीडियोस डाल दी थी अपने यूट्यूब चैनल पर, 60 वीडियो। बट 60 वीडियो में मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरे बस 2-3 मैक्सिमम 10 व्यूज आते थे, और वो 10 व्यूज भी मेरे ही होते थे। एंड आफ्टर अपलोडिंग 60 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, फिर मैं
10th में आ गया था, अपने हाई स्कूल में आ गया था। एंड फिर हाई स्कूल में आते ही मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, लाइक बहुत बड़ा इंसिडेंट था वो मेरी लाइफ का। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी नहीं बात कर रहा मैं, क्योंकि फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं कभी और बता दूंगा। एंड फिर इस इंसिडेंट के बाद मैंने अपने यूट्यूब से फिर मैंने 2 साल तक कोई भी वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पर, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था। और फिर 2 साल से कुछ ज्यादा ही टाइम हो चुका था, मैं फर्स्ट ईयर में था एंड मेरी 11th क्लास के हाफ अर्ली एग्जाम भी कंप्लीट हो चुके थे। तभी ना यूट्यूब बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, लोग यूट्यूब देखते थे उस टाइम पर। शॉर्ट फॉर्म तो था नहीं कुछ भी, जैसे रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, तो लोग यूट्यूब वीडियोज ही देखते थे बहुत सारी। लेकिन स्टिल जो मेरे माइंड में किंक थी ना कि मुझे गेमिंग पीसी लेना है, उसमें GTA 5 खेलना है और यूट्यूब पर वीडियोस डालनी है गेम प्ले की, वो भाई थी अभी भी। देन आई रियलाइज्ड कि शायद मुझे यूट्यूब दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, और फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है भाई चलो यूट्यूब पर दोबारा से काम करते हैं। बट अब की बार मैं वो वाला कंटेंट नहीं डालना चाहता था जो मैं पहले डाल रहा था, लाइक फोन के रिव्यूज या फिर गैजेट के रिव्यूज। मैं कुछ अलग डालना चाहता था, लाइक मैं गेम प्ले ही डालना चाहता था बेसिकली। जब मैं 11th क्लास में था उस टाइम पर PUBG गेम काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, मतलब बहुत सारे लोग खेल रहे थे उसको। एंड इफ यू गाइज डोंट नो, मैं भी एक PUBG का बहुत बड़ा एडिक्ट रह चुका हूँ एक टाइम पर। जब PUBG आया था तब मैंने PUBG बहुत ज्यादा खेला था भाई, बहुत ज्यादा। लाइक मैंने 1-1.5 साल तक PUBG रोज खेलता था मैं, 2-3 घंटे तो मैं डेली खेलता ही था। तो आप बोल सकते हो कि आई वॉज टू एडिक्टेड टू दैट गेम। तो फिर मैंने सोच लिया कि भाई अब मैं डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर PUBG गेम प्ले की वीडियोस। लाइक मैं PUBG गेम तो खेलता ही था, तो उसको रिकॉर्ड कर डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। बट सैडली मेरे फोन में वही प्रॉब्लम आई जो पहले आ रही थी। मतलब मैं PUBG गेम खेल तो लेता था अपने फोन में, मुझे 30 FPS मिल जाते थे, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था PUBG गेम को खेलते हुए तो लाइक मेरा फोन पूरी तरह से लैग कर रहा था, हैंग हो रहा था। एंड मुझे मुश्किल से 10 या 15 FPS मिल रहे थे PUBG में। दिस इज टू हार्ड टू प्ले दैट गेम, जो एक कॉम्पिटिटिव एंड ऑनलाइन गेम है, तो तुम उसको 10 या 15 FPS पे नहीं खेल सकते। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, लाइक मेरा फोन इतना कैपेबल नहीं था कि वो PUBG को रिकॉर्ड भी कर सके और मैं उसको खेल भी सकूं एट द सेम टाइम। और अब मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि चलो ठीक है यार, मेरा फोन इतना कैपेबल नहीं है कि मैं उसमें गेम्स खेलकर उसको रिकॉर्ड कर सकूं। ठीक है यार, मैं अभी के लिए गेम्स नहीं खेलता हूं, बट मैं गेम के बारे में बता तो सकता हूं। लाइक जो गेम्स होते हैं उनके बारे में, जो फीचर्स होते हैं, जो सीक्रेट्स हैं, ग्लिचेस हैं, वो तो मैं बता ही सकता हूँ गेम्स के बारे में। शायद इससे मेरी वीडियोस चलने लगे। देन सडनली क्या होता है कि उसी पीरियड में एक मोबाइल गेम, जो एक हॉरर गेम था, उसका नाम था ग्रैनी, जिसको तुम लोग जानते हो, तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था एकदम से ही, उसमें काफी हाइप बन गई थी। तो फिर मैंने ग्रैनी गेम डाउनलोड किया, उसको खेला, मैंने उसमें बहुत सारे ग्लिचेस ढूंढे, सीक्रेट्स ढूंढे, और मैंने ग्रैनी के ऊपर एक वीडियो बना दी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका टाइटल था आई थिंक हाउ टू हैक ग्रैनी। जैसे ही मैंने वो वीडियो डाली, उस पर शायद 3 या फिर 4 दिन में 1K व्यूज आ गए थे, मतलब 1000 व्यूज। 1000 व्यूज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी भाई, जहां मेरे 10-15 व्यूज आ रहे थे, 1000 व्यूज आना काफी बड़ी बात थी। तो यार मुझे लगा चलो ठीक है, ये कंटेंट ही डालते हैं उस टाइप का, गेम्स के बारे में बताते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इस कंटेंट को एज अ करियर परस्यू नहीं किया था। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मैं इस कंटेंट को ही डालूंगा आगे जाकर। लाइक मैंने सोचा था कि अभी मैं ये वीडियोस डाल देता हूँ और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं एक गेमिंग पीसी ले लूंगा, फिर मैं अपनी गेम प्ले की जो मेरा पैशन है, मोटिव है, जिसको लेकर मैं यूट्यूब पर आया था, वो मैं करूंगा, लाइक गेम प्ले वीडियोज और कुछ चीजें जो मैं करना चाहता हूँ वो। तो फिर जब इसके बाद ग्रैनी गेम के ऊपर व्यूज आए तो फिर मैंने उसकी और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, जहां पर मैं उसके कुछ हैक्स बताता था, ग्लिच बताता था, और ग्रैनी गेम में कैसे मोड्स इंस्टॉल करते हैं वो भी मैंने बताया था। और ऐसे ही मैंने 4 या 5 वीडियो अपलोड कर दी थी ग्रैनी के ऊपर, और सारी ही वीडियोस में काफी डिसेंट व्यूज आए थे। लाइक हर वीडियो में 1 से 2000 व्यूज आ गए थे। तो ये चीज मैं समझ चुका था कि भाई हाँ, यही करना है अभी फिलहाल के लिए, और यही चल रहा है तो ठीक है। और फिर यही चीजों के दौरान मेरे मन में एक आइडिया आता है, जब मैंने ग्रैनी की 4-5 वीडियोस डाल दी थी, उस पर व्यूज आ रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं ग्रैनी गेम की ओरिजिन स्टोरी बताऊं। लाइक उसके अंदर जो ग्रैनी होती है वो एक नॉर्मल इंसान से भूतनी कैसे बनी, एंड ये सारी चीजें मैं बताऊं लोगों को। फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने सर्च किया ग्रैनी के बारे में और फिर मैंने उसके ऊपर एक स्टोरी बनाई। बेसिकली वो एक फैन मेड स्टोरी थी। एंड फिर स्टोरी बनाने के बाद वो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। जब मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी तो मेरी जो 11th क्लास थी उसके 2 या 3 महीने ही रह चुके थे, फिर उसके बाद मैं 12th में चला जाता। ये जो ग्रैनी स्टोरी की वीडियो थी, ये मैंने शाम के 7 या फिर 8 बजे अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, और फिर मैं 10 या 11 बजे के टाइम सो गया था, क्योंकि मुझे सुबह को उठ के स्कूल भी जाना होता था। एंड जब मैं स्कूल से वापस आया 7-8 घंटे के बाद, मैंने मुझे आदत थी कि मैं अपना फोन खोलकर देखता था YT स्टूडियो की मेरे यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है, कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर्स, जो कि यूजुअली हर कोई जो यूट्यूबर होता है वो करता है नया नया। जब मैंने अपना YT स्टूडियो खोला, आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैंने जो ग्रैनी स्टोरी की वीडियो डाली थी और उसको भी 24 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए थे, उस पर 10,000 से ज्यादा व्यूज आ गए थे, 10K प्लस व्यूज। और मुझे लाइक्स भी याद हैं, उस वीडियो पर लाइक्स आए थे 247, लाइक 250 के समथिंग लाइक थे उस वीडियो पर। सो आई वॉज टू हैप्पी। बट शायद ये मेरी गलती भी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भाई तुम जिस टाइप का कंटेंट डालोगे तो उसी ही टाइप की तुम्हारी ऑडियंस बनेगी। अब मैं जिस टाइप का कंटेंट डाल रहा था, लाइक स्टोरी वाला, तो ये
मेरा पैशन नहीं था, लाइक ये मेरा मोटिव ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पर ये वीडियोस डालूंगा ज़्यादा टाइम तक। बस मेरा ये मोटिव था कि मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ, व्यूज आ रहे हैं, पैसे आएंगे तो मैं गेमिंग पीसी लेकर गेम्स खेलूंगा और उनकी वीडियोस डालूंगा। यही था भाई मेरा मोटिव शुरू से ही। लेकिन यार देखो, मुझे उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं पता थी कि क्या ऑडियंस कैसे बनती है, क्या होता है, किस टाइप की ऑडियंस होती है, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। लेकिन इसके बाद बहुत सारे जो हॉरर गेम्स हैं एंड्रॉइड के, लाइक इविल नन और भी बहुत सारे गेम्स, मैंने सबके ऊपर स्टोरी डालना स्टार्ट कर दिया था। मेरी वीडियोस लाखों में जाने लगी, इवन मिलियंस में भी व्यूज आने लगे मेरी वीडियोस पर। मिलियंस में व्यूज और लाखों में लाइक्स। दिस इज ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी दैट टाइम। देन हमारा चैनल काफी ज्यादा पीक पर गया और मेरा जो फर्स्ट अचीवमेंट था वो ये था कि मैंने एक महीने के अंदर 2 लाख सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। 200K प्लस सब्सक्राइबर्स एक महीने के अंदर। मेरा जो सेकंड अचीवमेंट था, लाइक दिस इज माय फेवरेट वन, मतलब उस टाइम पर जब मैंने 2 लाख सब्सक्राइबर्स एक महीने में हिट किया था, मेरा चैनल एज अ ग्रोथ टॉप 100 में आ गया था। मतलब तुम लोग समझ सकते हो भाई कि उस टाइम पर जब लाखों चैनल्स यूट्यूब पर थे इंडिया के अंदर, और उसमें बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी थे, उन सबको पीछे छोड़कर मेरे चैनल का टॉप 100 में आना, दिस इज ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी दैट टाइम। और उसके बाद जो मुझे खुशी हुई थी, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, एंड दैट वाज बियॉन्ड एक्सपीरियंस भाई, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो। और फिर इसके बाद मेरा थर्ड जो अचीवमेंट था वो ये था कि एक कैपिलेरियंस नाम की कंपनी है जिसने आइस क्रीम यूनिवर्स बनाया है और काफी सारे एंड्रॉइड के गेम्स बनाए हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। उस कंपनी के ओनर ने मुझे मैसेज किया था, लाइक जीमेल की थी, और मुझे पर्सनली अप्रिशिएट किया था कि तुम हमारे गेम्स के ऊपर ऐसे ही वीडियोस बनाओ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी भाई उस टाइम पर भी। देन फिर इसके बाद ऑफ कोर्स पैसे भी आना स्टार्ट हो गए थे यूट्यूब से, एंड काफी पैसा है भाई। फिर उसके बाद जब मेरे पास इतने पैसे हो गए थे कि मैं अपना गेमिंग पीसी बनवा सकता था, मैं 60 या 70 हजार रुपए का नहीं, लाइक मैं लाखों का भी पीसी बनवा सकता था। बट तभी क्या होता है कि मेरे 12th के एग्जाम आने वाले थे, बस 10 या 15 दिन ही बचे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, मैं अपने 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद ही अपना गेमिंग पीसी और जो भी चीज है वो मैं करूंगा। एंड फिर मैंने अपने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए, और उसके बाद होती है एक सबसे बड़ी चीज, और वो थी यस कोरोना वायरस। लाइक जब मैं 12th में एग्जाम दे रहा था अपने बोर्ड एग्जाम, तो हम सुन रहे थे कि कुछ तो एक वायरस चल रहा है चाइना में, बट हमने उसको फॉर ग्रांटेड लिया था क्योंकि हमें पता था कि भाई ऑफ कोर्स वो यहाँ तक तो नहीं आएगा जो भी चीज है, बट ऐसा नहीं था। और फिर इसके बाद तो तुम्हें पता ही है भाई, पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, सब में लॉकडाउन लग चुका था। वो लॉकडाउन भी नहीं था, एक तरह से क्वारंटीन था, मतलब तुम अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं 12th बोर्ड एग्जाम के बाद नेहरू प्लेस में जाऊंगा। नेहरू प्लेस एक बहुत बड़ी मार्केट है भाई, मुझे लगता है कि इंडिया में मुंबई के बाद सबसे बड़ी IT मार्केट नेहरू प्लेस में ही है दिल्ली में। तो मैं वहां जाकर अपना गेमिंग पीसी बनवाऊंगा। लेकिन तभी लॉकडाउन लग जाता है, और मेरे होम टाउन से दिल्ली आई थिंक 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर, तो वहां तक तो जाना भाई मुश्किल ही था। तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि फिर मुझे यही स्टोरी वाली वीडियोस बनानी पड़ती जो मैं नहीं बनाना चाह रहा था उस टाइम पर। फिर मैंने बनाई भी यही स्टोरी वाली वीडियोस। ऐसे ही 1 साल निकल जाता है। 1 साल के बाद आई थिंक थोड़ा सा लॉकडाउन खुला था स्टार्टिंग में। जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला था तो मैं नेहरू प्लेस चला गया था भाई, तभी खुलते ही। और वहां जाने के बाद मेरे साथ एक और दिक्कत आती है। दिक्कत ये थी कि क्योंकि लॉकडाउन था भाई इतने लंबे टाइम से, तो सारा ही इंपोर्ट बंद था, कोई भी सामान बाहर से अंदर नहीं आ रहा था कंट्री में। एंड जो मेनली प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उस टाइम पर चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एंड ज्यादातर जो गेमिंग पीसी के पार्ट्स आते थे वो चाइना से ही इंपोर्ट होते थे सस्ते में। तो वहां से भी इंपोर्ट बंद हो गया, और पूरे वर्ल्ड से भी इंपोर्ट एक तरह से बंद हो चुका था। दैट इज द रीजन कि नेहरू प्लेस जैसी इतनी बड़ी IT मार्केट में भी वो पार्ट्स मेरे को नहीं मिल रहे थे स्टॉक में, जो मैं यहाँ से सोच के गया था, जो मुझे अपने कस्टम मेड पीसी में लगवाने थे, जैसे कि GPU, प्रोसेसर, ये सारी चीजें। और जहां पर स्टॉक में थे तो वो डबल रेट में मिल रहे थे। एंड फिर इसके बाद मजबूरी में मुझे डबल रेट में ही अपना पीसी बनवाना पड़ा। लाइक जितनी इसकी वैल्यू है उससे डबल में ये पीसी बना है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और चाइना एंड इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। एंड फिर इसके बाद मैं अपना गेमिंग पीसी घर लेकर आता हूँ और नीचे वाले रूम में रख देता हूँ, क्योंकि ये जो रूम था ना पहले, ये पूरा एक लाइक स्टोर रूम था, ठीक है। लेकिन मैंने ना इसको बाद में पूरा लाइक रेनोवेट करके उसको ऐसा बनवा दिया, अपना पूरा सेटअप एक स्टूडियो टाइप रूम। एंड इसके बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था भाई कि मैं वो चीजें कर सकता था जो मैं करना चाहता था यूट्यूब पर, लाइक गेम प्लेस, गेम खेलना। सबसे पहले GTA 5, जैसे ही ये गेमिंग पीसी आया मैंने उसमें GTA 5 डाउनलोड किया, लाइक खरीदा उसको, डाउनलोड किया, खेला भाई कम से कम 4-5 दिन। फिर मैंने GTA 5 में मोड्स वगैरह डालकर अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी गेम प्ले की, GTA 5 की। बट सैडली उस GTA 5 की गेम प्ले वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आए, मैक्सिमम 15,000 व्यूज आए थे शायद, लाइक 15 के। देखो वैसे तो 15 के व्यूज बहुत होते हैं, बट
जहाँ मेरी स्टोरी वाली वीडियोस पर लाखों में व्यूज आ रहे थे, मेरे सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी ग्रो हो रहे थे, तो वहाँ पर 10 या 15 हजार व्यूज थोड़े कम ही हैं अगर तुम स्केल से देखोगे तो। और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि जो चीज़ मैं रियली में करना चाहता था, एक्चुअल में करना चाहता था यूट्यूब पर, गेम प्ले वीडियोस, और उस पर ही व्यूज़ नहीं आए। मुझे लगा चलो ठीक है भाई, फर्स्ट वीडियो है, मेरी ऑडियंस इतनी यूज टू नहीं है, बट जो रियलिटी थी वो कुछ और ही थी। मैंने ऑडियंस ही इस टाइप की बना ली थी कि वो सिर्फ स्टोरी वाली वीडियोस देखने के लिए आई थी, ना कि मेरे गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए। लेकिन मुझे ऑडियंस की कैटेगरी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि ऑडियंस भी कैटेगरीज वाइज आती है तुम्हारे चैनल पर। अगर तुम जिस टाइप का कंटेंट डालते हो वैसी ही ऑडियंस आती है। वो चीज़ मुझे बाद में ही पता लगी। एंड कब पता लगी? जैसे ही मैंने ये गेम प्ले की वीडियो डाली, फिर इसके बाद मैंने एक और GTA 5 की वीडियो डाली थी गेम प्ले की। उस पर भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। उस पर तो शायद 10,000 या फिर 12,000 व्यूज आए थे। देन आई रियलाइज्ड कि भाई ये गलत हो गया भाई। लाइक मैंने जो है ना गलत ऑडियंस बना ली अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन जब भी मैं स्टोरी वाली वीडियोस डालता था हॉरर गेम्स की, तो उस पर काफी अच्छे व्यूज आ जाते थे, मतलब लाखों में व्यूज आ जाते थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने GTA 5 के गेम प्लेज में हॉरर कंटेंट भी ऐड कर दूं, जिससे शायद व्यूज आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने GTA 5 में एक मोड डाला था स्लेंडरमैन का। एंड फिर मैंने स्लेंडरमैन के ऊपर GTA 5 के अंदर एक पूरी सीरीज बनाई थी गेम प्ले की, 6 या 7 एपिसोड की। बट अनफॉर्चुनेटली उस पर भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। पूरी सीरीज के सारे ही एपिसोड पर आई थिंक 10 से 15 हजार व्यूज आए थे मैक्सिमम, सारे ही एपिसोड पर। तो ये चीज़ देखने के बाद यार मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ एंड बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि भाई ऐसा क्यों रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद मुझे मजबूरन स्टोरी टेलिंग वाली ही वीडियोस डालनी पड़ी, जो मैं हॉरर कंटेंट डालता था। तो जब मैं स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस डालता था तो उसमें अच्छे खासे व्यूज आ जाते थे, लाइक लाखों में या फिर मिलियंस में भी चले जाते थे। बट मुझे पता यार फिर उसके बाद ना इतनी मतलब खुशी नहीं हो रही थी। लाइक जो मेरी स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस थी उस पर व्यूज आ रहे थे, अच्छे खासे व्यूज, बट मुझे ना दिल से खुशी नहीं हो रही थी और ना ही मुझे अच्छा लग रहा था। क्योंकि जिस टाइप का कंटेंट मैं डालना चाहता था, जो मोटिव और पर्पस में यूट्यूब पर लेकर आया था कि मुझे गेम प्लेज ही करने हैं, मुझे गेम्स खेलने हैं और उनकी वीडियोस डालनी है, तो मेरे गेम प्लेस पे व्यूज नहीं आ रहे थे। एंड जो चीज़ मेरा इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मेरा पैशन था, लाइक स्टोरी टेलिंग, वो मैं कर रहा था भाई मजबूरी में, क्योंकि उस पर ही व्यूज आ रहे थे। देन आई रियलाइज्ड कि भाई मैंने गलत ऑडियंस बना ली है। और तब जाके मुझे पता लगा कि यूट्यूब पर ऐसा भी होता है कि तुम्हें अपनी ऑडियंस अपने कैटेगरी के हिसाब से ही बनानी पड़ती है। जिस तरह का तुम कंटेंट डालोगे बेसिकली वैसी ही तुम्हारी ऑडियंस बनेगी। मुझे ऐसा नहीं पता था, मैंने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स गैदर कर लिए थे, बट वो अलग ऑडियंस थी। जिस टाइप का मैं कंटेंट डालना चाहता था लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक 3-4 साल तक, बट वो वाली ऑडियंस मेरे पास नहीं आई थी। वो सारी जो ऑडियंस थी वो सिर्फ स्टोरी टेलिंग या फिर स्टोरी सुनने के लिए आई थी गेम्स की। ये चीज़ देखने के बाद यार मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा भाई। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ और उसके बाद फिर मैंने मजबूरी में वीडियोस डाली। देखो यार मैं तुमको एक बात बता दूं कि दुनिया में ना 2 टाइप के काम होते हैं, 2 टाइप के वर्क। एक तो होता है फिजिकली एंड एक होता है मेंटली। लाइक जो फिजिकली वर्क होता है ना, तो तुम उसको मतलब फोर्सफुली भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें ज़्यादा हार्ड वर्क लग रहा है, जैसे कि जिम, तुम नहीं चाहते कि भाई तुम जिम करो, बट तुम उसको फिर भी थोड़ा फोर्सफुली अपने हाथ पैर चलाकर जिम कर सकते हो काफी टाइम तक, 6-7 महीने तक, 1 साल तक, या जब तक तुम चाहो। बट ये जो मेंटली काम होता है ना, जो मतलब माइंड से होता है, ज्यादातर जो तुम्हारा काम माइंड से कनेक्टेड होता है, वैसे वाला काम, वो काम तुम फोर्सफुली नहीं कर सकते अगर तुम्हारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं है और वो तुम्हारा पैशन नहीं है। हो सकता है तुम कुछ टाइम के लिए फोर्सफुली उस काम को कर लो, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम वो काम नहीं कर पाओगे भाई। यू विल बी एग्जॉस्ट। मुझे पता है भाई ये चीज, सेम चीज मेरे साथ भी हुई। लाइक जिस तरह का मैं कंटेंट डाल रहा था स्टोरी टेलिंग, फोर्सफुली ही डाल रहा था, मेरा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आई थिंक तुम लोगों को, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लग सकता है, बट यही सच है, यही सच है। दिस इज रियलिटी की मुझे उस कंटेंट में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मेरा पैशन था ही नहीं और ना ही वो मेरा मोटिव था यूट्यूब पर आने का। वो बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया और उसमें व्यूज आ गए, मैं थोड़ा मतलब वायरल हो गया तो मैं डाल रहा था बस। लेकिन जो मेरा मेन पर्पस था वो दूसरा ही कंटेंट डालना था और उस पर व्यूज नहीं आ रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट मैं अपने चैनल पर काफी ज्यादा इनएक्टिव रहने लगा था। लाइक मैं 10 दिन में एक वीडियो डालता था, फिर मैं 15 दिन में, यहाँ तक कि मैंने 1 महीने का गैप भी लिया है वीडियोस डालने में। लाइक मैं बहुत ज्यादा बर्नआउट हो चुका था। मैंने फोर्सफुली काफी टाइम तक स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस ही बनाई, बट एट द लास्ट भाई मेरे से फिर मैंने सोच लिया कि भाई मैं ये नहीं डाल सकता और मेरे से नहीं ये कंटेंट डलने वाला है और मैं नहीं कर सकता इस चीज को ज्यादा लंबे टाइम तक। बेसिकली लाइक आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड फ्रॉम दैट थिंग, स्टोरी टेलिंग थिंग, और मैं काफी ही ज्यादा बर्न आउट हो चुका था, मैं तुमको सच बताऊं। फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि नहीं, अब मुझे भाई यूट्यूब से ब्रेक चाहिए। मैं अब यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल सकता, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। देन आई स्टॉप्ड अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। और मैंने किसी को भी नहीं बताया भाई कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कमेंट करके, बट मैंने कभी किसी को नहीं बताया। यूट्यूब छोड़ने के बाद 1-1.5 महीने तक मैंने अपने पीसी पर सिर्फ गेम्स ही खेले थे भाई, पता नहीं कौन कौन से गेम्स खेले थे मैंने। और 1.5 महीने के बाद शायद आई वेंट टू द ई-कॉमर्स।
ई कॉमर्स में मैं गया और वहां पर मैंने आई थिंक 5 महीने काम किया था, काफी पैसा भी लगाया, मैंने एक स्टोर खोला था बेसिकली ऑनलाइन। मैंने वहां से इनकम भी की थी बट वो नॉन प्रॉफिटेबल इनकम थी, मतलब मुझे वहां से कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड मैंने सीखा कि भाई अगर आप इंडिया में हो स्पेशली तो ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन स्टोर मत खोलो अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास बहुत सारे पैसों का बैकअप नहीं है तुम्हारे पीछे, तब तक मत खोलो भाई, या फिर मत करो ई कॉमर्स। खैर अब मैं इस चीज में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैंने जैसे ही ई कॉमर्स छोड़ा उसके बाद मैंने शायद 15 या 20 दिन का गैप लिया था या फिर 1 महीने का, मैंने कुछ नहीं किया था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी अपनी फ्रीलांसिंग, कुछ मतलब वेबसाइट्स होती हैं वहां पर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और उसके बाद मुझे कुछ क्लाइंट्स भी मिले क्योंकि आई वाज वेरी डिसेंट वीडियो एडिटर, मैं अच्छी खासी एडिटिंग कर लेता हूँ। तो फिर मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले जो कि बेसिकली यूट्यूबर्स ही थे दूसरे। बट यार वहां पर प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग तुम्हें डेडलाइन देते थे, लाइक जैसे कि अगर उनको कल वीडियो चाहिए तो उनको कल ही चाहिए, वो नहीं देखते कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना काम है। ठीक है तुमने वीडियो एडिट करके दे भी दी तो फिर उसके बाद वो तुमसे वीडियो में 10 तरह के चेंज कराते हैं बार बार। लाइक वो तुमको वहां से वीडियो फाइल भेजेंगे, फिर तुम उसमें एडिट करके कुछ चेंज करोगे, फिर तुम भेजोगे, फिर वो भेज रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज थी। तो मैंने वो भी छोड़ दी थी। मैंने फ्रीलांसिंग आई थिंक शायद 2 महीने की थी और मैंने वहां से भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया था, मतलब इतना नहीं था बट थोड़ा बहुत कमा लिया था। देन फिर मैंने कुछ चीजें और ट्राई की थी ऑनलाइन और ऐसे ही 2 साल निकल गए भाई, पता ही नहीं लगा कि 2 साल कैसे निकल गए। और फिर मुझे ना यार एक चीज रियलाइज हुई, ये जितना भी टाइम निकला ना 2 साल का, जब मैं डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहा था, मेरे माइंड में हमेशा कांस्टेंट एक थॉट चलता था। और थॉट क्या भाई, वो एक तरह से मतलब रिग्रेट ही था। और वो रिग्रेट ये था कि जो चीज यार मैं यूट्यूब पे करने के लिए आया था, लाइक जो मेरा मोटिव था गेम प्लेस डालना और कुछ जो चीजें मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। और शायद अगर मैं थोड़ा और पोटेंशियल के साथ, जो मेरी पोटेंशियल है उसके साथ अगर मैं ट्राई कर लेता, अपना बेस्ट देकर, तो शायद मैं कुछ और होता और मैं कर लेता भाई जो मैं करना चाहता था। ऐसा मेरा ना मतलब रिग्रेट चलता था भाई एक माइंड में इन 2 साल में। और आप लोग भी सोच सकते हो कि यार 2 साल तक लगातार अगर कोई बात या कोई थॉट या फिर कोई एक रिग्रेट तुम्हारे माइंड में है तो ये चीज दिक्कत देती है, मतलब मेंटली भी। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, मैं एक बिजनेस ट्राई करने वाला था ऑफलाइन ही, छोटा सा, बट तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये काम करने से पहले एक बार और यूट्यूब पर ट्राई करना चाहूंगा। मैंने सोचा कि ठीक है भाई चलो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, यूट्यूब पर आता हूँ एंड अब की बार जो मैं चीजें ट्राई करना चाहता हूँ, जो मैं चीजें बनाना चाहता हूँ वो करूंगा, ना कि ये स्टोरी टेलिंग जो भी मैं चीजें पहले कर रहा था फोर्सफुली वो करूंगा, जिससे जो मेरा रिग्रेट है एटलीस्ट ये खत्म हो जाएगा। और फिर मैं बाद में कुछ भी काम करूं, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कुछ भी करूं, फिर मैं एक साइड से मतलब प्रॉपर उसमें जा सकता हूं विदाउट एनी रिग्रेट। और ये चीज मैंने डिसाइड की एंड देन आई वेंट टू यूट्यूब अगेन। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं यूट्यूब पर वापस से आया हूं तो मैं दोबारा से वही कंटेंट मैंने क्यों डाला, लाइक स्टोरी टेलिंग वाला या फिर स्टोरी गेम्स की जो स्टोरीज होती हैं वो बेसिकली वो क्यों डाला मैंने दोबारा से, जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब छोड़ा था और मैं एग्जॉस्ट हो गया था। तो देखो सिंपल सा इसका एक रीजन है, मैंने ये दोबारा से यूट्यूब पे आने के बाद स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस क्यों डाली। देखो यार ये मेरा चैनल है, मतलब मिस्टर हम्बल नाम से पहले इसका नाम टेक्निकल यूट्यूबर था, मतलब तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस चैनल ने मुझे बहुत कुछ दिया और जो इस चैनल की ऑडियंस थी उसने मुझे बहुत कुछ दिया। आई बॉट माई ड्रीम बाइक बिकॉज ऑफ यू एंड दिस चैनल। और साथ में ही मैंने अपना ड्रीम पीसी खरीदा जो मैं खरीदना चाहता था भाई, और उससे डबल पैसों का खरीदा। और इसके बाद मैंने अपना ड्रीम सेटअप या फिर एक रूम बनवाया जो मैं बनाना चाहता था, वो भी बिकॉज ऑफ दैट यूट्यूब चैनल और आप लोग। मेरे पास ये सिल्वर प्ले बटन भी आया सिर्फ इस यूट्यूब चैनल की वजह से, जिसको मैं एक बार अपने हाथ में जरूर पकड़ना चाहता था। तो एंड मैं बहुत सारी चीजों को अफोर्ड कर पाया क्योंकि ये चैनल, और अगर ये चैनल नहीं होता तो शायद आने वाले 7-8 साल में भी मैं वो चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता अपने पास से। सबसे बड़ी बात कि मुझे इस चैनल ने एक पहचान दी, एक नाम। मुझे बहुत सारे लोग सिर्फ इस चैनल की वजह से ही जानते हैं। तो या मुझे इस चैनल ने बहुत कुछ दिया, आप लोगों ने बहुत कुछ दिया। तो जब मैं 2 साल पहले इस चैनल से गया था और मैंने लाइक वीडियोस डालना सडनली बंद कर दिया था, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, आप लोगों के कमेंट्स भी आए, मैंने तब भी कुछ नहीं बताया। तो ये चीज़ ना मुझे अब जाके रियलाइज हुई कि यार ये ना मैंने एक तरह से मतलब मिस्टेक की है या फिर मैंने अनफेयर चीज़ की अपने यूट्यूब चैनल के साथ और ऑडियंस के साथ। मुझे एटलीस्ट एक वीडियो बनानी चाहिए थी जहां पर मैं क्लियर कर देता कि भाई मैं इस कंटेंट से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ एंड आई एम वेरी डन, मैं इस तरह का कंटेंट नहीं डालना चाहता। तो बहुत सारे लोग शायद अभी भी मेरे से कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए चले गए क्योंकि मैं विदाउट गिविंग एनी रीजन ऐसे ही चला गया था इस यूट्यूब चैनल से। तो मुझे लगा कि यार ये एक अनफेयर चीज थी जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के साथ की। तो अब जब मैं यूट्यूब पे दोबारा से आया हूँ, मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, एक बार मतलब मैं 15 या 20 वीडियोस ऐसी डाल देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जो आप लोग देखना चाहते हो, जिसकी वजह से आप लोग मेरे से जुड़े थे। तो ये जो मैंने 20 वीडियोस डाली हैं स्टोरी टेलिंग की, ये मेरा एक तरीका था। ये मैंने कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट था तो मैंने इसलिए डाली है। ये एक तरीका था तुम लोगों से सॉरी बोलने का। और ये चीज तुमने नोटिस भी की होगी कि मैंने 20+ वीडियोस डाल दी हैं अभी 2 या 2.5 महीने में स्टोरी टेलिंग की, और इसमें ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे थे। ठीक है,
2000, 3000, 1500 ऐसे करके व्यूज आ रहे थे, बट मैंने फिर भी डाली क्योंकि देखो मुझे कोई व्यूज से लेना देना था नहीं। ये मेरा एक सॉरी बोलने का तरीका था तुम लोगों को। जो चीज़ तुम देखना चाहते थे वो मैंने पोस्ट की। एंड अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरी पहले से मतलब प्री प्लान्ड एक प्लानिंग थी कि 15-20 वीडियोस डालने के बाद स्टोरी टेलिंग की मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं तुमको क्लियर सब कुछ बता दूंगा कि क्यों मैंने अपना यूट्यूब चैनल छोड़ा और मैंने क्यों 2 साल का गैप लिया। आई होप सो कि आप लोग समझ पाए होंगे। और यस, ये जो मेरा स्टोरी टेलिंग का कंटेंट था जो अभी तक मैं डालता हुआ आ रहा था, जो मैंने डाला था, जिस वजह से आप लोग मेरे चैनल से जुड़े थे, जो गेम्स की मैं फुल स्टोरी तुम लोगों को बताता था, स्टोरी टेलिंग, टॉप 5 सीक्रेट्स और ग्लिचेस, ये आज से और अभी से मैं इस वीडियो में तुमको बोल रहा हूँ कि यस, मैं इस कंटेंट को यही खत्म कर रहा हूँ। या इट इज ऑफिशियल नाउ। अब मैं इसके बाद ये वाला कंटेंट नहीं डालने वाला। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ? नहीं। देखो, अब जो मैं यूट्यूब पर आया हूँ दोबारा से, उसका मोटिव और पर्पस यही है कि जो मैं चीजें ट्राई करना चाहता था मैं उसको एक बार फुल पोटेंशियली ट्राई करना चाहता हूँ। जो भी लाइक जैसे गेम प्लेस या फिर कुछ चीजें जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ यूट्यूब पर, वो मैं करूंगा। व्यूज आए ना आए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। क्योंकि जब मैं स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोज डालता था उसमें लाखों में व्यूज जाते थे, बट मुझे फिर भी खुशी नहीं होती थी क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब जो मैं अपनी तरफ से कंटेंट डालूंगा अपने वाला, अगर उस पर 10-50 व्यूज भी आ रहे हैं भाई, मैं खुश हूँ। क्योंकि एटलीस्ट मेरे माइंड में वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ यार मुझे ये चीजें ट्राई करनी चाहिए थी एक बार और मैंने नहीं की। तो ये जो मेरा रिग्रेट है वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो चीज हो या ना हो, वो एक अलग चीज है। चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े ना बढ़े, व्यूज आए ना आए, दैट इज द होल डिफरेंट थिंग। तो या दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी टेलिंग एरा, या फिर जो वो कंटेंट था वो। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अब मैं जो ये नया कंटेंट डालने वाला हूँ एकदम यूनिक, वो मैं क्या ये वाले चैनल पर डालूंगा? नहीं। क्योंकि यार देखो, ये जो चैनल है मेरा काफी पहले वायरल हो चुका है। इसकी एक हिस्ट्री बन चुकी है एक प्रॉपर कंटेंट के साथ, एक प्रॉपर लाइक कैटेगरी के साथ। तो इस पर जो ऑडियंस है वो आ चुकी है। तो अगर मैं इस पर नया कंटेंट या फिर यूनिक पूरी नीश चेंज करके कंटेंट डालूंगा तो शायद जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है और ऑडियंस है वो कंफ्यूज होगी और उससे कोई फायदा नहीं है। दैट इज द रीजन कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। मतलब मैंने बना ही लिया है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपने मन से, दिल से, तो आप मेरे उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी मैं चीजें वहां पर डालूंगा, गेम प्लेस, कुछ और नई चीजें, तो वो आप लोग देखकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। या बस मुझे यही बोलना था। आई होप सो कि मैं तुम लोगों को समझा पाया हूँगा और मैं एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाया हूँगा जो शायद मैं अभी तक नहीं दे पाया था लोगों को, कि मैंने क्यों यूट्यूब चैनल छोड़ा एंड अभी मैं क्यों ये वाला कंटेंट बंद करके दूसरा कंटेंट ट्राई करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं ये वाला यूट्यूब चैनल मतलब फिलहाल के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं 3 या 4 गेम प्लेस डालूंगा ये वाले चैनल पर स्टार्टिंग में, जैसे कि पॉपी प्ले टाइम 3-4, कुछ गेम्स थे जो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे खेलने के लिए। तो मैं इस चैनल पर उनके गेम प्लेस डाल दूंगा। हो सकता है कि मैं ये वाले चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम भी करूंगा। अगर अच्छी वॉचिंग आती है, लाइक 100 भी आती है, तो फिर आगे जाकर मैं हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में इसमें एक लाइव स्ट्रीम कर दिया करूंगा, जिससे हमारा ये जो चैनल है वो एक्टिव रहा है। लेकिन हाँ, 3 या 4 मैक्सिमम 5 गेम प्लेस वीडियोस डालने के बाद मैं अपने न्यू चैनल पर ही अपना न्यू कंटेंट डालूंगा। जो भी मैं डालना चाहता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ वो। देखो यार, जाते जाते मैं तुमसे एक बात और बोलूंगा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो एज होती है ना, लाइक बिटवीन 20 to 30, इसमें ना तुमको हर चीज ट्राई करनी चाहिए। जो भी तुम्हारा मन चाहता है, दिल चाहता है, वो सब ट्राई करो भाई। क्योंकि 30 साल के बाद तुम्हारी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं और फिर तुम वो चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुम इतने फ्री नहीं रह पाते और ना ही तुम रह सकते हो। 20 साल से 30 साल तक तुम्हारे पास फुल एनर्जी होती है, डेडिकेशन होता है और तुम्हारी मेंटलिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो चीजें करना चाहते हो, लाइक अच्छी चीजें हो, वो ट्राई करो। कोई बिजनेस हो, काम हो, ऑनलाइन तुम्हें वीडियोस बनानी है, सब डालो भाई। कुछ नहीं होगा, एट द लास्ट तुम्हारा एक कैरेक्टर डेवलप होगा जिससे तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। और जब तुम अपनी 20s से निकलोगे, 30s में आओगे, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होगा। बिकॉज ऑफ तुम जब तक 10 चीजें ट्राई कर चुके होगे नई नई, और वो 10 चीजें तुम्हें 100 तरह के एक्सपीरियंस देंगी, 100 तरह की स्किल्स। तो देखो, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई 20 से 30 साल तक जो करना चाहते हो वो करो, हर चीज ट्राई करो। पास या फेल वो एक अलग चीज है, बट तुम्हारा एट द लास्ट तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हारे अंदर स्किल्स डेवलप होंगी, तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप होगा एंड तुम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। देन तुम इसके बाद बहुत चीजें कर सकते हो भाई अपनी लाइफ में, बहुत चीजें। तो मेरा ऐसा मानना है और या दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रुथ। आई होप कि सारी चीजें तुम लोगों के सामने क्लियर हो चुकी होंगी कि मैं तुम लोगों से क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे मन में क्या है, मेरे प्लान्स क्या है। एंड या अगर तुम लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई न्यू चैनल, आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। या ठीक है मेरे भाई, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बाय।